इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हमारे में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक, और ये हमारे पार्ट 2 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है हमारा सिटीजनशिप। पार्ट 1 हमने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वो पूरा कर लिया है, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट। चलिए साहब, पहला आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि हमारे जो प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप को लेकर के वो किस पार्ट में आते हैं, तो वो आते हैं पार्ट 2 में। अच्छा, यहीं पे आप बाकी ऑप्शन से अपना रिवीजन कीजिए। पार्ट 1 में आपका क्या आता है बताइए सोच के। आपका आता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम। पार्ट 7 सोचिए, मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि पार्ट 7 में क्या आता है। पार्ट 7 में कुछ नहीं आता है, पार्ट 7 डिलीटेड है, तो पार्ट 7 में तो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और पार्ट 9 में क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, पंचायत, तो क्या आता है पंचायत, ठीक है। तो 9 में क्या आता है पंचायत। अब क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 2 में आता है। पार्ट 1 फिर से रिवाइज कीजिए, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की बात करता है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट की बात करता है, और पार्ट 4 हमारा किसकी बात करता है, टीपीएसपी की। घटना चक्र को जब आप पढ़ो तो सिर्फ ये मत पढ़ो कि आपने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर निकाल लिया। घटना चक्र को पढ़ते समय आप एक तो उसका आंसर पे ध्यान दो, दूसरा जो ऑप्शंस है बाकी वहाँ से अपना रिवीजन करो, अपनी मेमोरी को शार्प करो, बहुत अच्छा फायदा होगा। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है वो किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये यूपीपीसीएस ने 2020 में पूछा, तो वो जो है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक है, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक तो हमारा पार्ट 1 है, तो हमारा क्या है पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 2 है हमारा 5 से लेकर के 11 तक। सिटीजनशिप जो प्रोवाइड की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो कैसी है, और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, ये याद रखना, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 1994 में। अच्छा क्वेश्चन है, कैसी सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं हम सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि हमारा केंद्र और राज्य में दो अलग अलग सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए झारखंड के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आप झारखंड और बिहार के भी मेंबर बनेंगे, सिटीजन बनेंगे, और एक दिल्ली में एक अलग से कार्ड बनेगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, पूरा भारत एक है, तो हमने किस चीज़ को अपनाया हुआ है, सिंगल सिटीजनशिप को। आप एक आधार कार्ड बनवाइए, आप दिल्ली के भी नागरिक हैं, आप बिहार के भी नागरिक हैं, आप झारखंड के भी नागरिक हैं, ओवरऑल आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको सिंगल सिटीजनशिप चाहिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, यूपीपीसीएस 1994 में। ये जो डुअल सिटीजनशिप है, ये डुअल सिटीजनशिप किसने अपना रखी है, ये अपना रखी है यूएसए ने। ये किसने अपना रखी है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है, एक तो होती है फेडरेशन की, और दूसरी होती है उस पार्टिकुलर स्टेट की जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि कौन सा फीचर है सिटीजनशिप का जो इंडिया में करेक्ट है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने 2015 में पूछा था। और इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, किसकी, पूरे भारत की, होल ऑफ द इंडिया। हम सिंगल सिटीजनशिप में रहते हैं, होल ऑफ द इंडिया। ऑप्शन नंबर डी को देखना, ये कह रहे हैं कि डुअल सिटीजनशिप होती है इंडिया और दूसरे देश की, ऐसा इंडिया अलाउ नहीं करता है। या तो आप किसी दूसरे देश के सदस्य रह सकते हैं या फिर इंडिया के सदस्य रह सकते हैं, सिंपल चीज़ है, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। एक सिंगल सिटीजनशिप एक स्टेट की भी नहीं दी जाएगी, और डुअल सिटीजनशिप स्टेट और नेशन की ये अमेरिका में होता है, इंडिया में नहीं होता, तो ये किस में होता है, यूएसए में होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या बनेगा, सिंगल सिटीजनशिप है, होल ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने पूछा है कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ऑब्टेन नहीं की जा सकती, तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आप इंडियन बैंक में मनी रखते हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगर कोई विदेश से आकर के इंडिया के बैंक में पैसा रख दे तो वो नहीं दी जाएगी। अब देखो, ऑप्शन ए, अगर किसी का जन्म इंडिया में होता है बाई बर्थ, तो नेचुरल इंडिया का सिटीजन हो गया। अगर आप नेचुरलाइजेशन से आते हैं, ठीक है, आप इंडिया में आए और आपको बहुत लंबा समय हो गया इंडिया में रहते रहते, तो भी आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर इंडिया एब्जॉर्ब कर लेता है किसी लैंड के पार्ट को, सपोज कीजिए आगे चल करके हम हमारे पड़ोसी जो बहुत ही जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं पाकिस्तान से,
POK ले लेते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो जो वहाँ के लोग होंगे वो तो अपने आप ही इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे ना, जब इंडिया एब्जॉर्ब कर लेगा उस लैंड को। तो ये भी तरीका एक ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अब आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। इंडिया सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। तो इन्होंने कहा था 5 तरीके से आप जो है 5 तरीके से आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। नंबर 1, जन्म के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, वंश के आधार पर कि भाई मेरे पिताजी यहाँ पे रहते हैं तो मुझे भी रहने का अधिकार दो। रजिस्टर्ड करके आप खुद को रह सकते हैं, नेचुरलाइजेशन के थ्रू रह सकते हैं, और अगर कोई हम टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करते हैं भविष्य में, ठीक है, भविष्य में कोई टेरिटरी को हम अपने अंदर मिलाते हैं तो भी आप सिटीजन बन जाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं, 5 तरीके याद रख लेना, याद रह जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यूपीपीसीएस ने 2017 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि अगर एक सिटीजन कैसे अपनी लूज कर सकता है सिटीजनशिप। अब तक हमने देखा कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं सिटीजनशिप, अब हम देखेंगे कि कैसे उसको लूज किया जा सकता है। अगर वो रिनाउंस कर दे इंडियन सिटीजनशिप, अगर वो खुद से ही अपनी मर्जी से छोड़ दे कि भाई मैं अब इंडिया का सिटीजन रहना नहीं चाहता, तो भैया कौन रोक सकता है जाने वाले को? जाइए आप, मत रहिए। ऑप्शन नंबर 2, वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप फॉर अनदर कंट्री। अगर वो अपनी इच्छा से वॉलंटरी किसी दूसरे देश का सिटीजन बन जाए, जैसे कोई USA में गया और रशिया में गया और वहाँ के सिटीजन बन गए, तो भैया आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, आप एक साथ 2 जगह के सिटीजन नहीं रह सकते, इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखो, अगर आप मैरी कर ले किसी सिटीजन से अनदर कंट्री के, तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी क्या? नहीं। इस चीज़ को समझिए। सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या था इसका? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की थी, पाकिस्तान के, दूसरी कंट्री का सिटीजन था, लेकिन वो फिर भी इंडिया की तरफ से खेलती थी, वो इंडिया की सिटीजन थी। तो गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि अगर आपने शादी किसी और देश के साथ कर ली, किसी और देश के नागरिक के साथ कर ली, तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप अपनी इच्छा से, या फिर सरकार को ये डाउट ना आए कि आपकी इंटेंशन थोड़ी हार्मफुल है इंडिया के लिए, तब तक वो नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर 4, ये तो इलॉजिकल लिखा हुआ है कि अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। अरे भैया, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे छीनी जाने लगे तो पूरा विपक्ष से छीन लेगी गवर्नमेंट तो, और बोलेगी आज से डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसमें चाहे मैं हूँ या आप भी क्यों ना प्रधानमंत्री हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 and 2 ओनली। या तो वो अपनी इच्छा से छोड़े या फिर वो उनको रिनाउंस करा दी जाए, ठीक है। अब देखो, इसी चीज़ को यूपीएससी ने उठाया 2021 में। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, इसको कैसे रिपीटेशन खेला गया है इसमें। इन्होंने पूछा, देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। क्या भारत में केवल 1 सिटीजनशिप और 1 डोमिसाइल है? हाँ जी, बिल्कुल है। अब अगर 1 सही है तो आपका ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता। 50% तो आपकी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई। 50% आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, सिर्फ एक PYQ से। और ये क्वेश्चन देखो, 1 सिटीजनशिप यूपीपीसीएस ने 1994 में क्वेश्चन नंबर 4 में जाके देखो, सिंगल सिटीजनशिप, ये यूपीपीसीएस बहुत पहले से पूछ रहा है, तो यूपीएससी ने क्या किया, एक ऑप्शन बनाया उसका। अब ऑप्शन नंबर 2 देखो, अ सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट। देखो, सिटीजन हम कितने तरीके से बन सकते हैं भाई इंडिया के? 5 तरीके से। और ये कह रहा है कि अगर जो जन्म लेगा इंडिया में वो ही हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कुछ लिखा हो? भाई इंडिया का सिटीजन बनेगा ना, या सिर्फ जो जन्म लेगा इंडिया में वो ही बनेगा? जी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। इन्होंने कहा एक फॉरेनर, कोई विदेशी आया, अगर उसको हमने एक बार सिटीजनशिप दे दी तो हम उसकी सिटीजनशिप छीन नहीं सकते किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। यानी कि क्या दे रही है? 100% श्योरिटी दे दी कि हम तो उसकी छीन ही नहीं पाएंगे। अब बताइए आप, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे भाई, सरकार को अगर खतरा होगा, अगर वो जासूसी करने लगे, अगर वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने लगे और हमने उसको सिटीजनशिप दे दी थी ह्यूमैनिटेरियन आधार पर, जिस भी आधार पर, तो क्या हम उसकी कभी छीनेंगे ही नहीं किसी भी सर्कमस्टांसेस में? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये इलॉजिकल चीज़ लिखी और श्योरिटी दे रहा है कि छीन ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? A 1 ओनली, और यही आंसर है। तो आपके PYQ और आपके लॉजिक ने
आपकी हेल्प की आंसर तक पहुंचने के लिए। तो इस तरीके से आपको जो है अपना PYQ का यूज करना है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप एक बार इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको वीडियो रोकिए और यहीं पे देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने पूछा है कि कौन लोग एलिजिबल नहीं है रजिस्टर्ड करने के लिए एज ओवरसीज सिटीजनशिप OIC कार्ड होल्डर के लिए अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 हुआ, ओवरसीज कार्ड बनवाना है कि भाई हम ओवरसीज सिटीजन हैं इंडिया के, OCI कार्ड बनवाना है आपको। अब देखिए इसमें लॉजिक का यूज करना है। देखो एक माइनर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, तो भैया वो तो अपने आप में ही इंडियन सिटीजन बन गया ना, बेटा भी उनका, जब भारत में रहने वाले माँ बाप हैं उसके, तो बच्चा भी तो उन्हीं का होगा, तो ये तो एलिजिबल होगा ही होगा, ऑप्शन 1 तो एलिजिबल होगा ही होगा। स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन की इंडियन सिटीजन की, ठीक है। आप जो है एक इंडियन सिटीजन है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो विदेशी हैं, तो आप उनको इंडिया में लेकर के आएंगे तो क्या आपकी सिटीजनशिप आपको कार्ड नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप तो इंडियन सिटीजन है ना भाई। इंडिया हु माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, भारतीय लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, क्या उनको सिटीजनशिप का कार्ड देगी इंडियन गवर्नमेंट? ये क्या बहुत ही वाहियात और इलॉजिकल चीज़ लिखी हुई है, उनको तो कभी भी नहीं देगी। यही तो आंसर है कि कौन एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 4 को देखो कि वो कैसे एलिजिबल है। ग्रेट ग्रांड चाइल्ड, एक पर्सन का जो कि सिटीजन था अनदर कंट्री का, लेकिन उसके ग्रांड पेरेंट्स जो थे वो सिटीजन थे इंडिया के। अगर उनके ग्रांड पेरेंट्स भी इंडिया के सिटीजन थे और वो ग्रेट ग्रांड चाइल्ड जो है वो किसी और देश का सिटीजन था, तो उसको भी OIC कार्ड मिल जाएगा, OCI कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप इसमें ये पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन UPSC ने 2005 में पूछा था, 2005 में भी उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी। अब हम इसको थोड़ा नीचे से पढ़, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये तो सीधा सीधा फैक्चुअल लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल 31A से लेकर के 31I तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रीजनल डिमांड्स को लेकर के इनके बारे में बनाया गया है, तो ये तो आप आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। ऑप्शन नंबर 2 को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एनविसेज अ डुअल पॉलिटी यूनियन और स्टेट बट अ सिंगल सिटीजनशिप। देखो हमने अभी UPPCS में क्या पढ़ा था, इंडिया में क्या है सिंगल और USA में क्या है डबल, तो ऑप्शन नंबर 2 तो अपने आप में ही गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन A खत्म हो गया आपका, इंडिया में सिंगल है, USA में डबल सिटीजनशिप है। ये कह रहे हैं कि एक नेचुरलाइज सिटीजन, अगर कोई नेचुरलाइज तरीके से सिटीजन बना है तो उसकी कभी भी कैन नेवर डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, उसको कभी भी हम सिटीजनशिप से नहीं हटा सकते। ये पॉसिबल है क्या, आप ये बताओ। ये 100% श्योरिटी दे दी इन्होंने यहाँ पे कि उसको तो कभी हटाया ही नहीं जा सकता, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे भी गलत होगा और ऑप्शन 3 यहाँ पे भी गलत होगा और ऑप्शन 3 यहाँ पे भी गलत होगा। आंसर क्या बचा, 1 ओनली। तो आपको ये समझना है कि UPSC किस तरीके से वर्ड से प्ले करती है, एग्जामिनर आपका कैसे आपको उलझाना चाहता है। जानकारी बहुत बेसिक होती है, जानकारी आपसे वही जो आपने बार बार समझी है, पढ़ी है, उसी का यूज होगा। बस आपको यह देखना है कि कहाँ यूज करना है, तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा फट से, ठीक है। अब देखो MPPCS ने 2006 में पूछा, कौन सी कंट्री है जिन्होंने डुअल सिटीजनशिप अपना ली है? USA ने अपना ली है, ठीक है। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि इंडिया ने नहीं अपनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं अपनाई है और कनाडा ने भी नहीं अपनाई है। ये भी याद रखना है, इसको याद रखना है, आप याद रखना कि ये याद रखना है मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने कहा है कि कौन कॉम्पिटेंट है कंडीशंस लगाने के लिए कि भाई सिटीजनशिप कैसे एक्विशन किया जाएगा, कैसे सिटीजनशिप प्राप्त की जाएगी, कौन है जो कॉम्पिटेंट है। तो क्या इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया जा सकता है कि भाई इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे कौन सिटीजन होगा इंडिया का? जी नहीं, इलेक्शन कमीशन को तो यह अधिकार नहीं हो सकता। क्या प्रेसिडेंट साहब को दिया जा सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि प्रेसिडेंट साहब एग्जीक्यूटिव हैं, प्रेसिडेंट साहब एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। क्या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ज्वाइंटली अधिकार दिया जा सकता है? भैया स्टेट का क्या काम है सिटीजनशिप में? स्टेट का कोई काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में काम कौन करेगी? पार्लियामेंट। ये काम कौन करेगी? पार्लियामेंट। ये याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार पार्लियामेंट
नहीं देगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, और ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 11 में। तो ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय मेकिंग लॉज। कितने साल चाहिए, हाउ मैनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन। 7 साल चाहिए। कितने साल चाहिए, 7 साल आपके को इंडिया में रहते हुए होने चाहिए, तब जा करके आप सिटीजन बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा था कि ये जो एक्सक्लूसिव पावर है डिटरमाइन करने की सिटीजनशिप का इशू, ये किसके पास है। ऑब्वियस सी बात है, ये किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। ना तो कोर्ट कर सकता, ना खाली लोकसभा कर सकती, ना प्रेसिडेंट साहब अकेले कर सकते, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती। इसके लिए पार्लियामेंट चाहिए, और पार्लियामेंट किन 3 लोगों से मिलकर के बनी होती है, प्रेसिडेंट साहब, लोकसभा, राज्यसभा। ये तीनों मिल करके डिसाइड करेंगे कि सिटीजनशिप किसकी होगी किसकी नहीं होगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 पास्ड कब हुआ था पार्लियामेंट से, 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। अगेन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है आपसे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि पर्पज क्या है सिटीजनशिप का। देखो, अगर सिटीजनशिप एक्ट लाया जा रहा है, सरकार कोई भी एक्ट लाती है तो वो कैसा एक्ट लाना चाहेगी, वो पॉजिटिव एक्ट लाना चाहेगी, वो ब्रॉड एक्ट लाना चाहेगी। अब देखो, इन्होंने लिखा है रिमूव कर देंगे बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स को। क्या हमने सिर्फ बांग्लादेश को टारगेट करना है, एक देश को टारगेट करेंगे हम, जी नहीं। क्यों, क्योंकि ये नैरो हो जाएगा, ये अपने आप में छोटा टारगेट हो जाएगा। हमें आइडेंटिफाई करना है जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को। ये क्या बात हुई, क्या हम चेक कर सकते हैं बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, सिर्फ बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन चेक करनी है, जी नहीं। हमें ग्रांट करनी है सिटीजनशिप माइनॉरिटीज ग्रुप को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। क्या हुआ, हम अगर उनको सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे तो उनके लिए क्या बन गया, ये पॉजिटिव चीज़ बन गई। और 3 देशों को कर रहे हैं तो क्या बन गया, ब्रॉड। तो आंसर क्या होगा, डी। समझ गए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका सिटीजनशिप खत्म होता है। अब आप एक काम कीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद अपनी लक्ष्मीकांत पढ़िएगा और उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, समझ आ जाएगा आपको।